अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन के अंदर आपको खुशामदीद। दोस्तों, ये सन 2018 की बात है कि साइंसदानों ने साइबेरिया के मुकाम पर मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ सैंपल कलेक्ट किए जिनकी तादाद तकरीबन 300 के बराबर थी। अब आपको मालूम है चूँकि साइबेरिया ज़मीन के ठंडे तरीन इलाकों में से एक है। आपको बल्कि याद होगा कि अक्सर व बेशतर हम पाकिस्तान के अंदर जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हम कहते हैं कि साइबेरिया की ठंडी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद सर्दियों की शिद्दत के अंदर अमूमन इजाफ़ा हो जाता है। तो लिहाजा साइबेरिया ज़मीन के ठंडे तरीन मकामात में से एक है और वहाँ पे अक्सर व बेशतर हमें साइबेरिया की बर्फ़ की जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पे हमें हज़ारों साल पुराने जो जानदार हैं उनके हमें फोसिल्स मिलते हैं। बल्कि अभी कुछ अरसा पहले हमें 2 शेर के बच्चे मुंजमद हालत में मिले और जब उनके ऊपर तहकीकात की गई तो हमें मालूम हुआ कि ये जो शेर के बच्चे थे ये 50,000 साल पहले इस बर्फ़ के अंदर मुंजमद हुए थे और 50,000 साल के बाद उनको रिकवर किया गया है। तो लिहाजा ये जो साइबेरिया है ये एक किस्म का हॉट स्पॉट है साइंसदानों के लिए। अक्सर बेशतर ये वहाँ पे जाके सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं और लेबॉर्ट्री में ला के उन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए हमें ये जानने में मदद मिलती है कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कैसे पनपी और ज़मीन कैसे रवा दवा है। खैर, जब 2018 के अंदर इन सैंपल्स को कलेक्ट किया गया तो एक गड्ढे को जब उन्होंने खुदाई की तो तकरीबन 115 फुट की खुदाई के बाद उन्हें ज़मीन में एक गुलहरी का घर मिला जो आज से हज़ारों साल पहले किसी गुलहरी ने बनाया था। तो उन्होंने जब उस गुलहरी के घर के अंदर से सैंपल्स को कलेक्ट किया तो उन्हें एक पौधे के जो है चंद पत्ते मिले। उन पत्तों को वो ला के उन्होंने लेबॉर्ट्री में ले आए और लेबॉर्ट्री में ला के जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें उसके ऊपर कीड़े मिले। कीड़े जो केचुए होते हैं, अक्सर मिट्टी के अंदर देखते हैं, लंबे लंबे जो कीड़े होते हैं, तो उनकी एक नस्ल ऐसी है कि जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, इंतहाई छोटे होते हैं। तो वो नस्ल जो है हमें उस पत्ते के ऊपर मिली। तो साइंसदानों ने ये किया कि उस पत्ते के ऊपर से जो 2 कीड़े थे उनको उठा के जब नॉर्मल पानी के अंदर डाला तो वो दोबारा से ज़िंदा हो गए। अब यहाँ पे हम ज़िंदा होने का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी साइंसदान इस हवाले से भी शशोपंच का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि ये हाइबरनेशन मोड पे थे, यानी ये तकरीबन 47,000 साल से सो रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने उस पत्ते की कार्बन डेटिंग की जिसके ऊपर से ये सैंपल मिला है तो उस पत्ते की उम्र तकरीबन 47,000 साल थी। 47,000 साल से वो उस बर्फ़ के नीचे पड़ा हुआ था। तो लिहाजा साइंसदानों ने ये कंक्लूड किया कि ये जो 2 कीड़े थे ये 47,000 साल से साइबेरिया की बर्फ़ के नीचे सो रहे थे और हमने उनको दोबारा से एक किस्म का जगा दिया। खैर, ये दोनों कीड़े जब जागे और ये वापस इनको रिवाइव किया गया तो उसके बाद इन्होंने आगे, चूँकि दोनों फीमेल्स थी, इन्होंने आगे जो है बच्चे दिए, अंडे वगैरह दिए और उनसे जो है आगे फिर मज़ीद बच्चे निकले। ये जो 2 कीड़े थे ये कुछ हफ़्तों के बाद मर गए, क्योंकि ये जो वर्म होते हैं इनका लाइफ साइकिल ही 1 से 2 महीने का होता है, उसके बाद ये अमूमन मर जाते हैं। तो 1 से 2 महीने के बाद ये मर गए, लेकिन उन्होंने जो आगे बच्चे दिए तो वो 2018 में कह चुके ये वाक़या है। तो उसके बाद उन बच्चों के आगे बच्चे हुए, तकरीबन 100 नस्लें उनकी अभी तक पैदा हो चुकी हैं और अभी भी उन पर तहकीकात जारी हैं। यूँ ये जो नस्ल है, ये जो कीड़े हैं, ये दुनिया के कदीम तरीन जानदार बन चुके हैं जो 47,000 साल पहले हाइबरनेशन मोड पे गए थे, उसके बाद उनको हमने दोबारा से जगा दिया है। तो ये पहली बार नहीं है कि साइंसदानों ने किसी जानदार को हाइबरनेशन मोड से निकाल के दोबारा होश में लाया हो। आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक और तहकीक भी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर एक साइंसदानों की टीम ने 2.5 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया को होश में लाया था, लेकिन चूंकि ये यूनिसेलुलर जानदार था लिहाजा इसके ज़रिए हम जो पेचीदा खुलियों वाले जानदार हैं उनके मुतालिक हम नहीं समझ सकते थे। इसके अलावा सन 2021 के अंदर भी एक जानदार को तकरीबन 24,000 साल के बाद हाइबरनेशन मोड से निकाला गया था। इसके अलावा लेबॉर्ट्री के अंदर एक केचुए को 39 ईयर्स के बाद भी हाइबरनेशन मोड से लाया गया है वापस। और इसके अलावा टार्डिग्रेड्स जो होते हैं, जो जिन्हें हम दुनिया का सख्त तरीन जानदार कहते हैं, ये भी 30 साल जो है हाइबरनेशन मोड पे रहे हैं और उसके बाद इनको रिवाइव किया गया है लेबॉर्ट्री के अंदर। ये जितने भी हमें पुराने सैंपल्स मिलते हैं इनके ज़रिए हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि एक केचुआ अगर आज से 47,000 साल पहले हाइबरनेशन मोड में गया था तो
उस केचवे में और मौजूदा केचवे में मामूली सा सही लेकिन फ़र्क थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ज़रिए। तो अभी इन केचवों पे मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। इसके अलावा क्रिप्टोबायोसिस को हमें समझने में मदद मिल रही है कि क्रिप्टोबायोसिस वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम किसी जानदार को सुला कर लंबे अरसे की नींद के लिए हम सुला सकते हैं और उसको हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। जब इंसान मुस्तकबिल में खला का सफ़र करेगा, मुख्तलिफ़ सितारों की जानिब जाएगा, तो क्रिप्टोबायोसिस को अगर हमने सही तरह समझा होगा तो ये हमारी काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर हम मौजूदा तेज़ तरीन रॉकेट के ज़रिए अपने जो नियरेस्ट स्टार है अगर वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 72,000 साल लगेंगे, जो हमारा पड़ोसी सितारा है जिसे हम कहते हैं। तो हमारी जो कहकशां है मिल्की वे, इससे हमें निकलने में 4 से 5 अरब साल लग जाएंगे। तो लिहाजा अगर हम क्रिप्टोबायोसिस को समझ जाते हैं और हम किसी रॉकेट के अंदर ऐसे इंसानों को भेज देते हैं जो हाइबरनेशन मोड पे होते हैं और आज से हज़ारों साल के बाद उनको दोबारा जगाया जाता है, तो इस तरीक़ाकार से हम इंसानों को दूर दराज सफ़र के लिए रवाना कर सकते हैं और कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं। जब 2018 वाली तहकीक पब्लिश हुई तो बहुत से साइंसदानों ने इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें बुलंद की। उसकी वजह यह है कि साइंसदानों की एक टीम है, उसने ये इतराज़ किया, उन्होंने कहा कि ये जो आपने 47,000 साल पुराना आपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो बेसिकली 47,000 साल तो उम्र उस पौधे की है जिसके पत्ते के ऊपर ये कीड़े मौजूद थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस वक्त खुदाई की जा रही थी उस दौरान कोई कीड़ा या कोई ऐसा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस खुदाई वाले आलात के साथ जो है वहाँ तक चला गया हो, या मुमकिन है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो साइबेरिया के अंदर मुख्तलिफ़ जो कीड़े हैं और मुख्तलिफ़ जो परिंदे हैं वो वहाँ का रुख कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हो सकता है कि ये कीड़े साइबेरिया तक पहुँच गए हों और बाद में ये बर्फ़ के अंदर दफन हो गए हों। तो जो साइंसदानों की जो टीम है जिसने ये तहकीकात पब्लिश की है, तो उन्होंने इसका डिफेंस इस तरीके से किया। उन्होंने कहा कि हम जितने भी आलात लेके गए तो उनको अच्छी तरह स्टेरिलाइज़ किया गया था। इसके अलावा जब कभी ये जो केचवे हैं, ये जो साइबेरिया का जो माहौल है, इसके अंदर 3 से 4 फुट या 5 फुट तक बर्फ़ के नीचे जा सकते हैं अगर कभी वो गर्मी में उधर पहुँचे भी हों। तो लेकिन ये जो हमें मिले हैं ये तकरीबन 115 फुट गहराई से मिले हैं। तो इतनी गहराई से किसी और जो है जानदार का या कीड़े मकोड़ों का इतनी गहराई में चले जाना और मिल जाना तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपने डिफेंस में एक ये आर्गूमेंट भी पेश किया कि ये जो जानदार मिला है इसके अंदर ट्री हेलोस नाम का एक जीन मौजूद है और ये जीन उन मुख्तलिफ़ जानदारों में भी मौजूद होता है जो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। बेसिकली इस जीन के ज़रिए जो उन जानदारों के अंदर जब हाइबरनेशन मोड में होते हैं तो उनके अंदर जो शुगर के ज़रिए जो है उनको एनर्जी वो फराहम कर रहा होता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये चूँकि जीन उसके अंदर भी मिला है तो इसका वाकई यही मतलब है कि ये जो 2 कीड़े थे ये वाकई ही 47,000 साल से हाइबरनेशन मोड में थे। दोस्तों एक मतलब इमेजिन आप करें कि 47,000 साल वो अरसा है कि जब इंसानों ने खेती बाड़ी भी नहीं करना शुरू की थी। जो हमारी जितनी भी रिसर्च है उसके मुताबिक जो खेती बाड़ी है वो इंसान ने तकरीबन 31,000 साल पहले करना शुरू की और तकरीबन 8 से 10,000 साल पहले तहज़ीबें बनना शुरू हुई और ज़ुबानें बनी और ये सब आज जो हमारे सामने इतना ज़्यादा जो तरक्की हुई है तो ये आज से तकरीबन 10,000 साल के अरसे में हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 47,000 साल पहले दुनिया कैसी होती होगी कि जब ये कीड़े नींद में गए थे, हाइबरनेशन मोड के अंदर गए थे। इसके अलावा एक और जो ख़तरा साइंसदानों की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके बकौल कि चूँकि अब क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो आपको मालूम है कि दर्जा हरारत बढ़ने से ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं और आज से ये जितने भी साइबेरिया के ग्लेशियर्स हैं, ये अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर हैं वो जो पिघल रहे हैं तो अभी तो उनकी ऊपरी तह जो है वो पिघल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये निचली तहें पिघलेंगी तो इसके अंदर से बेशतर ऐसे जानदार जो आज से हज़ारों लाखों साल पहले हाइबरनेशन मोड में चले गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे जो जरासीम हैं जो आज से हज़ारों लाखों साल पहले हाइबरनेशन मोड में चले गए थे, तो वो जब नॉर्मल पानी में दाखिल होंगे तो वो दोबारा से रिवाइव हो सकेंगे और अगर वो रिवाइव हो गए तो वो इंसानों में जाकर नई नई बीमारियां पैदा करेंगे। जैसे कोरोना वायरस की एक बड़ी उम्दा मिसाल हमारे सामने है कि ये नया वायरस आया था तो इसने किस तरीके से तबाही मचाई और हमें कितनी जल्दी उसकी वैक्सीनेशन बनानी पड़ी और उसके बाद उसको कंट्रोल में लाया गया। तो इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको एसोसिएट किया जाता है कि आने वाले वक्त के अंदर बेशतर बीमारियां, नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों साल पुराने जो जानदार हैं वो हाइबरनेशन में हैं
और मुमकिन है कि वो वापस आकर इंसानियत के लिए ख़तरा साबित हों। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक मुनफरिद टॉपिक था, लेकिन इसका एक लिंक कायनात के साथ भी बन रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें जो है सवालात मौसूल हुए थे, क्योंकि 2018 से जो अब तक तहकीकात हो रही थी वो अभी पिछले महीने ही ये पब्लिश की गई हैं, तो इस हवाले से काफ़ी सवालात मौसूल हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।